ट्रक पर खर्चे 55 लाख और निकला वह पुराना। दरअसल मामला झांसी का है, जहां एक ट्रक का रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंचे ट्रक मालिक को पता चला कि वह जिस ट्रक को अपना नया वाहन बता रहे हैं, दरअसल वह एक पुराना वाहन है। इसके बाद वाहन मालिक के पैरों तले से जमीन खिसक गई। आखिरकार उसने वाहन खरीदने में 55 लाख का लोन जो ले लिया था। बता दें कि मामला सुर्खियों में तब आया जब वाहन मालिक ने वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए आरटीओ झांसी में आवेदन किया। इसके बाद विभाग के द्वारा आवेदन बर्खास्त कर दिया गया। विभाग के द्वारा बताया गया कि यह वाहन पुराना है तथा जीपीएस ट्रैक करके पर इसकी लोकेशन झारखंड बताई गई। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि टाटा कंपनी ने वाहन मालिक के साथ ठगी की है। दरअसल कंपनी ने एक ही चेचिस नंबर के 2 वाहन रिलीज कर दिए। पहले रिलीज किए वाहन का झारखंड में एक्सीडेंट हो गया, जिस पर जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था तथा दूसरे वाहन को आरटीओ कार्यालय झांसी में खड़ा था, जिस पर जीपीएस ट्रैकर की व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद वाहन मालिक ने टाटा कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। मेरा नाम सर दिलीप सिंह है। क्या हुआ आपके साथ? सर मेरे साथ एक टाटा मोटर्स और कुछ अधिकारियों ने डीलर के साथ मिलकर मुझे नई गाड़ी पुरानी गाड़ी तैयार करके दे दी गई है, जो कि 55 लाख रुपए में मैं नई गाड़ी लेने गया था एक्सेल व्हीकल कानपुर, जो मुझे पुरानी गाड़ी एक्सीडेंट रिपेयर करके दे दी गई। उसके बाद फिर सर मैं वहाँ से जब गाड़ी मुझे यहाँ डिलीवर करी गई कानपुर एक्सेल व्हीकल डीलर द्वारा झांसी में, तो मैं आरटीओ लेके पहुँचा। आरटीओ साहब ने मुझसे कहा कि ये सेकेंडरी चेचिस है, उसमें केबिन भी सेकेंडरी डली हुई है, गाड़ी सारी ही पूरी तैयार की गई है और इसको असेंबल करके ये गाड़ी आपको दे दी गई है। और इसका उन्होंने लिखित ईमेल भी दिया है, एक्सेल व्हीकल को भी दिया, टाटा मोटर्स को संज्ञान में भी दिया है कि आप इसको देखिए, आउट ऑफ टाटा फिटेड है, ना कि टाटा मैन्युफैक्चर्ड है। टाटा मानते हैं आपको फ्रॉड हुआ आपके साथ? सर मेरे साथ बहुत लंबा फ्रॉड हुआ है। जो मेरे साथ साक्ष्य हैं उसके, सर मेरे साथ सारे साक्ष्य हैं। जब मैंने इस गाड़ी का जीपीएस ऑन कराया और जीपीएस ऑन कराने के बाद मुझे पता चला कि मेरी गाड़ी सर सरायकला झारखंड कोलन डिवीज़न दिख रहा है। तो मैंने कहा मेरी गाड़ी तो झांसी दिखनी चाहिए, झारखंड क्यों दिख रही है? तो मैं जब झारखंड वहाँ पे पहुँचा, मुझे पता चला कि ये गाड़ी बहुत कोशिश करने के बाद मुझे आप सब लोगों की मदद से ही वहाँ गया, तो वहाँ मालूम चला कि गाड़ी जिस दिन निकली थी उसके अगले दिन ही इसका एक्सीडेंट हो गया और इस पर इसका स्पॉट रिपोर्ट है और ड्राइवर के बयान भी है कि रास्ते में अचानक उल्टी दिशा से गाड़ी आने के एक गाड़ी अनियंत्रित होकर मेरी गाड़ी सड़क किनारे गड्ढे में चली गई। तो ये नई गाड़ी ख़त्म हो गई थी, उसके बावजूद इन्होंने इसका क्लेम लिया 14 लाख रुपए का। सर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया गया, 13,58,000 रुपए का इस पर क्लेम ले लिया गया। ये सर्वेयर हैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से इसका क्लेम लिया, जिसका असेसमेंट रिपोर्ट है सर मेरे पास। ये सारे साक्ष्य हैं इनको बताने के लिए कि सर कस्टमर के साथ इतना बड़ा धोखा किया गया है। और किसको फ्रॉड मानते हैं? सर इसमें टाटा के अधिकारी जो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, डीलर का साथ दे रहे हैं कस्टमर का, जबकि कस्टमर ही सब कुछ है टाटा के लिए। टाटा कहता ही है कि लोहा के साथ लोहा को चलना चाहिए, हम सब लोहा के रूप में हैं उनके साथ, तभी ये कंपनी है। लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है, डीलर की बात सुनने को तैयार है। तो आप क्या चाहते हैं? सर मेरा यही है कि ये स्कैम का खुलासा हो, इस प्रकार की गाड़ी अन्य किसी कस्टमर को दी ना जाए, कभी इस प्रकार का धोखाधड़ी टाटा किसी के साथ करे ना। मैं तो झेल गया सर 55 लाख रुपए और मेरा सिविल ख़त्म हो चुका है। मेरी ईएमआई आती है 1,22,000 रुपए की, जो मैं खड़े होकर मैं दे नहीं पा रहा हूँ। मैं असंख्य हूँ, मेरा कैरियर और मेरी फर्म सब खत्म हो चुकी है। तो मेरा यही निवेदन है कि इस प्रकार के घोटालों को सामने रखा जाए और टाटा इसमें एक्शन ले, डीलर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे कि इस प्रकार की गाड़ियाँ आप क्यों दे रहे हो और कस्टमर को रिपेयर करके। ये माँ मोटर्स चौका, बताइए माँ मोटर्स गाड़ी तैयार कर रही है कि टाटा कस्टमर के लिए टाटा मोटर्स कर रहा है? सर टाटा मोटर्स की गाड़ी मैंने ली थी 55 लाख रुपए में, नई गाड़ी ली थी, जो मुझे एक्सीडेंट क्लेम, देखिए आप, ये एक उसकी टैक्स इनवॉइस है, ये कभी झूठ नहीं हो सकती है, ये एक बार जनरेट होती है, जो भारत सरकार के उपक्रम जीएसटी में इसका दर्ज रहता है। जीएसटी कैसे मालूम पड़ा कि ये गाड़ी आपकी?
सर मैं जब वहाँ पे गया तो इसी चेचिस नंबर की गाड़ी मुझे वहाँ खड़ी मिली, तो वहाँ मैंने उसके पार्ट्स डले हुए हैं, जैसे इसकी केबिन डली हुई है। सर मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, आप देखिए, ये सर देखिए, ये यही गाड़ी थी जो बाहर से तैयार करी जा रही है। ये फोटोग्राफ्स हैं, ये केबिन है उसकी, ये सारे पार्ट्स इसमें दिखाए गए हैं। जो ये सर ओरिजिनल आप देखिए कि इसमें सारे पार्ट्स बदल लिए गए हैं, जितने सारे ओरिजिनल पार्ट्स थे ये सारे पार्ट्स बदल लिए गए हैं। ना तो कस्टमर इन्हें क्लेम कर सकता है, ना वो वारंटी ले सकता है, कुछ नहीं कर सकता कस्टमर। और यहाँ तक कि जब गाड़ी रजिस्टर्ड ही नहीं हो रही है तो वो करेगा क्या, लेगा क्या किसी से। ये तैयार करके इस प्रकार से असेंबल गाड़ी तैयार करके दे दी जा रही हैं कस्टमरों को। इसका एक बहुत बड़ा स्कैम है ये। मेरे सामने तो, और मुझे तो पता चल गया तब तो ये मानने को तैयार नहीं है। अनभिज्ञ लोगों के साथ क्या करते होंगे ये तो इनके सोच से ही परे है, ये तो सुनने को तैयार नहीं है इस बात को। आपसे मेरा निवेदन है और यही मेरा संज्ञान है कि हमारी बात करबद्ध निवेदन है कि ऊपर से अधिक लोगों तक पहुँचे और ऊपर टाटा अधिकारियों तक पहुँचे, उन्हें पता चले कि ऐसा घोटाला ये लोग कर रहे हैं, इतना बड़ा स्कैम ये लोग कर रहे हैं। और ऐसा कस्टमरों के साथ करेंगे तो कस्टमर मर जाएगा, कहाँ जाएगा इतनी बड़ा लोन लेके, 65 लाख रुपए का लोन है, कहाँ जाएगा। मेरा यही निवेदन है कि मुझे जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई हो, जल्द से जल्द इन लोगों के खिलाफ एक्शन हो, डीलर की डीलरशिप ख़त्म करी जाए। अगर वो सही है तो मुझे बताया जाए, मैं साक्ष्य प्रस्तुत करने को तैयार हूँ, जहाँ वो कहे मैं आने को तैयार हूँ। मैं सारे साक्ष्य दूंगा कि ये डीलर ने गलत किया बहुत। टीआरटीओ साहब, एक गाड़ी आई थी ट्रक जिसका रजिस्ट्रेशन यहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया था, क्या मामला था? वो गाड़ी जो है कानपुर से टीआर लेकर के कोई एक ट्रक आया था, और उस ट्रक का जो है सबसे पहले जो है हम लोगों ने चेचिस का जो है हमारे आरआई साहब श्री चरण सिंह द्वारा जो है उसका निरीक्षण किया गया। प्रथम दृष्टया उस चेचिस में जो है इम्प्रेशन था वो थोड़ा सा संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। वास्तविक कंपनी के रूप में जो वास्तविक रूप से निकल गया था वो ऐसा नहीं था। हम लोगों ने उसको लिखा पढ़ी में जो है बाकायदा जो है उसको मना कर दिया। तदुपरांत वाहन स्वामी अपना डीलर से संपर्क किया होगा और एक्चुअल स्थिति वाहन स्वामी या डीलर के पास ही होगा। तो मेरे पास केवल अभी तक यही जानकारी है कि जो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए आया था वो हम लोगों ने संदेह की दृष्टि के आधार पर कर दिया। पुनः वहाँ डीलर के द्वारा कोई भी ऐसी चीज़ स्पष्टीकरण टाइप में नहीं आया। चेसिस नंबर जो खराब, इंप्रेशन गलत आया है, क्या पहले भी ऐसा कोई मामला आया है कि नए ट्रक जिसने खरीदा उस पर ऐसा इंप्रेशन गलत आया हो? नहीं, अभी तक मैं पिछले 3.5 साल से यहाँ झांसी में हूँ, अभी तक कोई भी नई गाड़ी में कोई ऐसा इम्प्रेशन जो है खुर्चा हुआ या इस तरह का कोई ऐसा नहीं प्रतीत हुआ। ये पहली बार है, तो इस कारण से हम लोगों ने इसको जो है खारिज कर दिया है। तो क्या ये भी शक जाता है कि मतलब हो सकता है गाड़ी पुरानी हो या कोई और कारण? कुछ भी हो सकता है, ये तो एजेंसी वाले ही इसको वास्तविक रूप से बता सकते हैं।